इस एपिसोड में दिखाते हैं कि एदा सरकार को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सरकार कहता है ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तो एदा बोलती है कि मैं चाहती हूँ हम आमने सामने बात करें। तो वो कहता है ठीक है तो तुम ऑफिस आ जाओ। कहती नहीं मैं ऑफिस नहीं, तुम एक काम करो कॉटेज आ जाओ, हम वहीं पर मिलेंगे। तो वो कहता है ठीक है। फिर दिखाते हैं कि वो कॉटेज में होते हैं और सरकार कहता है बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, यहाँ पर सैलन और फरद भी आ रहे हैं। तो वो कहता अच्छा। कहता तुमने उन दोनों क्यों बुलाया, तुम्हें डर लगता है क्या मुझसे अकेले में। वो कहती है ऐसा नहीं है, देखो मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले एक बार मैं चाहती हूँ तुम और सैलन अकेले में बात करो। सरकार कहता है क्या कर रही हो यार तुम। तो कहती है वही कर रही हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट में था। वहां पर सरकार एदा की तारीफ करता है, कहता है कि तुम एक रियल इंसान हो, तुम मुझसे वो काम भी करवा लेती हो जो मैं कभी ना कर पाता। वो कहता है तुम मेरी माँ को घर से बाहर भी लेके गई जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। एदा कहती है मुझे सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद सरकार एदा से बोलता है कि काश हमारे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करा पाता। यानी एदा को जो बीमारी है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है उसके बारे में बात हो रही है। फिर सरकार एदा से पूछता है तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई। तो एदा बोलती है कि मैं 6 साल की थी, मेरे वालिदैन की एनिवर्सरी थी, मैंने उनके लिए तोहफे तैयार किए थे और मैं एक अलमारी में जाके बैठ गई थी और मैं उनका इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। तभी मेरी आंटी की कॉल आती है और वो रो रही थी, बहुत ज्यादा चीख रही थी। वो कहती है कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। मैं उस अलमारी में बैठी थी, मैंने वो सब सुना और मैं रोते रोते बेहोश हो गई। तब से मुझे ये बीमारी है, मैं कभी भी कोई बंद जगह होती है तो वहां पर बेहोश हो जाती हूँ और कभी भी जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि मैं 6 साल की थी जब से मैं अपनी आंटी के साथ रह रही हूँ। सरकार कहता तुम्हारे वालिदैन का डेथ कैसे हुई थी। तो तभी वहां पर सैलन और फरद आ जाते हैं और सैलन एदा को शुक्रिया करती है, कहती है कि तुमने काफी अच्छी जगह चूज की, यहाँ पर हमें एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिलेगा और हम इंटरव्यू भी अच्छे से कर पाएंगे। सैलन कहती है इस घर से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो फरद उसकी तरफ देखता है, उसको लगता है कि ये जरकान के मुतालिक कह रही है, पर वो कहती है कि बचपन से मैं इस घर में रह रही हूँ और हम इस घर में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद वो चारों एक जगह बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ये सीन काफी अच्छा होता है, काफी मजा आता है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, ये लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, जानना चाहते हैं कि किसको क्या पसंद है, एक दूसरे की हॉबी वगैरह ये चीज इसके बारे इससे रिलेटेड एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं और वो एक दूसरे का गेस करते हैं कि उसको क्या पसंद है। जिसमें क्या होता है किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता, सिर्फ एक सैलन और सरकार होते हैं जिनको आपस में एक दूसरे के बारे में काफी अच्छे से मालूमात होती है। जैसे कि सैलन एदा से कहती है कि तुम बताओ कि सरकार का आगे का क्या प्लान है, इसके मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहता है। तो एदा कहती है कि ये ऑफिस में अपना अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। तो वो बोलती है कि ये नहीं तुम गलत बोल रही हो, ये ऑफिस का हेड बनना चाहता है। इसी तरीके से फेरत से सवाल पूछा जाता है सैलन के बारे में कि फिर सैलन को कौन सा फूल पसंद है। तो फेरत उसको बोलता है कि शायद रोज। तो वो बोलती है, तो पता चलता है कि वो गलत बोल रहा है। सरकार कहता है कि नहीं ऑर्किड्स है। फिर सैलन से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे छोटी छोटी चीजें पसंद है। तो सरकार कहता है नहीं तुम्हें छोटी छोटी चीजें पसंद नहीं, तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें पसंद है, डायमंड्स पसंद है, बाहर मुल्कों में घूमने जाना पसंद है। उसके बाद एदा से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो वो बोलती है कि मुझे गार्डन्स वगैरह पसंद है और मुझे सिल्क केक्स पसंद है। सिल्क केक्स हम सब मिलके बनाते हैं, जो भी होता है घर में उससे एक केक तैयार करते हैं, फिर उसे खाते हैं चाहे वो कैसा ही लगे। ये सब सुन के सरकार बहुत ज्यादा हैरत में हो जाता है। कुल मिलाकर पता चलता है कि सरकार और सैलन जो होते हैं वही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बाकी कोई किसी को नहीं जानता है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि रात हो जाती है। तो सरकार सैलन से एदा से कहता है कि तुम मुझे जबरदस्ती सैलन की तरफ क्यों धकेलती हो। तो एदा कहती है क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस चीज पर नहीं साइन हुआ था। उसके बाद सरकार कहता है तुम बार बार मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश क्यों करती हो कि मैं सैलन से मोहब्बत करता हूँ। तो एदा कहती है क्या ऐसा नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या तुम सैलन से मोहब्बत करते भी हो या नहीं। तो सरकार उसको कोई जवाब नहीं देता, यानी उसके पास कोई जवाब नहीं होता। सोचता है क्या जवाब दूं, कुछ मिलाकर वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो दोनों खामोश बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर सैलन और फरद आ जाते हैं। फरद बोलता है कि आओ चलो बाहर चलते हैं, बाहर का मौसम काफी अच्छा हो रहा है। सैलन कहती है नहीं मुझे थोड़ा कंपनी के बारे में डिस्कस करनी है। फिर
एदा जो होती है वो खड़ी हो जाती है, वो कहती है चलो आओ फरहत हम दोनों बाहर वॉक पे चलते हैं, कि ये दोनों कंपनी के बारे में बातें कर लेंगे, हम दोनों आओ वॉक कर लेते हैं। उसके बाद फरहत उसको बोलता है एदा से तुम्हें जरकान कैसा लगता है? तो एदा बोलती है कि जरकान काफी टफ है और वो मतलब उसकी जो अंदर की बातें एकदम समझ में नहीं आती कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। तो वो कहता है फरहत फिर तो तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, दोनों के दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। फिर फरहत उसको एदा को बोलता है कि प्लीज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम वो बात सरकार को मत बताना कि मैंने तुम दोनों की पिक्चर्स जो है जर्नलिस्ट को दी थी। एदा कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली। फिर सीन शिफ्ट होता है सेलिन और जरकान पर, जहाँ पर सेलिन जरकान से कहती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं फिर से शादी ना करूं? तो जरकान कहता है कि मैं उस बंदे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। जहाँ पर सेलिन उस पर भड़क जाती है, वो कहती है कि तुम हमेशा से ऐसा ही क्यों चाहते हो कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से चले? वो बोलती है कि देखो इन बातों का कुछ फायदा नहीं, कुछ सेंस नहीं है, तो अब हम दोनों की शादी होने वाली है अनकरीब और तुम इन बातों को ना ही करो तो अच्छा है, तो वो जैसा भी है मेरे लिए परफेक्ट है। फिर दिखाते हैं सेलिन वहां से उठ के चली जाती है। उसके बाद जरकान के फोन पर बेल बजती है, वो फोन उठाता है तो फोन उसके दोस्त का होता है, एंगन का। एंगन उसको पूछता है तुम कहाँ पर हो? तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर फला जगह पर आया हूँ जहाँ पर हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो एंगल उसको बोलता है सरकार के यार मुझे एक बात बताओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी लाइफ में 2 लड़के आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों में से किसको चूज करूँ, तुम मेरी हेल्प करो प्लीज। तो एंगन कहता है दोस्त तुम्हारा भी तो ये हाल है, तुम भी तो 2 लड़कियों के पीछे फंसे हुए हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। देखो मुझे पता है तुम एदा से ज्यादा मोहब्बत करते हो, तुम ऐसा करो एदा को सारी बात बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। तो सरकार कहता है देख भाई ने अपना रास्ता चुन लिया है और वो मुझसे दूर जाना चाहती है और मैं किसी भी चीज को लेकर उसको फोर्स नहीं कर सकता। उस पर फोन पर कर रही बातें सुनकर सेलन को लगता है कि वो सेलन के बारे में ये चीज बोल रहा है और वो ये बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।